सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम कादिम पटेल। कादिम पटेल है। तो कादिम पटेल जी, आप देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ आने का यही एक रीज़न है। जिस तरह से हमारे पास MS सर जो यहाँ का सुपरिटेंडेंट सारे और डॉक्टर सर जो इंचार्ज पे फिलहाल, उनके साथ आज हम लोग ने इंस्पेक्शंस का प्रोग्राम रखा है हॉस्पिटल को। तो उसी उसमें पार्ट्स में हम लोग सिर्फ इंस्पेक्शंस ने जितना भी सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहा है और वो चीज़ को हम लोग जानने भी आए। जिस तरह से आप लोग का जो दवाई हो गया, इंजेक्शंस हो गया, इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ बेसिक दवाई ज़रूरत होता है, तो वो चीज़ को आप थोड़ा सा, अभी 3 साल हो गया बोल रहे आपका काम करने वाला, और इसमें ये 3 साल के दौरान में आपने क्या क्या फेस किया, यहाँ से आपका जो हॉस्पिटल आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर पा रहा है, कौन सा दवाई दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, तो उसको आप अच्छा से आज हम लोग को आज आप एलोबरेट करने से ठीक है, मतलब बता देने से ठीक है। वही हम लोग को यहाँ में वही मेडिसिन ये सब बहुत इक्विपमेंट ना बहुत कम आता है। मतलब जैसे कि अभी पेशेंट आए, अभी मलम भी नहीं ना, सप्लाई से नहीं दे रहा, मलम भी नहीं है, ऐसा ये सब प्रॉब्लम होता है। और इमरजेंसी शिफ्ट में मतलब क्या होता है, कितना या उसमें भी आप लोग तकलीफ से स्टाफ का भी कम रहता है हम लोग यहाँ में। जैसे कि नाइट में होने से अकेला देता है, और अकेला में तो कभी कभी तो 3-4 तो एक साथ में एक्सीडेंट आ जाता है, तो ऐसा होने से बहुत प्रॉब्लम होता है। नाइट में, इवनिंग में, मॉर्निंग में तो चल जाता है कुछ नहीं, मॉर्निंग में होने से 2-3 तो रहता है यहाँ में स्टाफ जो, लेकिन अगर नाइट हो जाने से नाइट में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नाइट में भी अकेला होता है, सिंगल होता है, और इवनिंग में भी सिंगल देते हैं। तो कभी नॉर्मली तो हो जाता है, लेकिन अब कभी कभी अचानक से 2-3 तो एक्सीडेंट आ जाने से तब दिक्कत होता है। अच्छा, तो और एक चीज़ आपको वापस में रिपीट करना चाहेगा, सिंस एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते देखिए आप लोग का भी बहुत हेक्टिक रहता है वो समय ना, और आपसे वापस फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग का जो ड्यूटी है उसको भी रेस्पेक्ट करते हुए हम ये बोलना चाहते हैं कि देखिए बहुत सारा गरीब से लेकर अमीर से लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, सब बराबर जनरल हो जाते हैं, इसलिए जनरल हॉस्पिटल बोलते हैं, सबके लिए है। तो जो भी आता है प्लीज़ काइंडली आगे से आप लोग भी जो पेशेंट है, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, जवान हो, उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग का इंस्पेक्शंस करने का यही इरादा है कि बहुत सारा आप लोगों को भी मालूम है, पब्लिक से भी कंप्लेन आते रहता है, और सिंस ऑन ग्राउंड आप लोग है, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ के क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरत है और क्या क्या मिस कर रहा है हॉस्पिटल में, वो आप लोग को भी अच्छी तरह मालूम है। तो सिंस आप लोग का जो ड्यूटी है उसको हम लोग भी रेस्पेक्ट करते हुए, और आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि देखिए आप लोग का बहुत हेक्टिक रहता होगा, दिन को रात को आप लोग का शिफ्ट होते रहते, सफल होते रहते, ये इसको भी हम लोग अच्छे से मालूम है। लेकिन सबसे पहले बात ये एक चीज़ हम आप लोग को भी एड्रेस करना चाहेगा कि ऐसा बहुत सारा कंसर्न्स इश्यूज आया भी है, जब इमरजेंसी के दौरान हो या दिन का दौरान हो, जब भी आप लोग का रिक्वायरमेंट आया है, आप लोग ने मतलब जो पब्लिक लोग के पास थोड़ा सा जो आप लोग ने मिसबिहेव किया है, इस तरह का कंप्लेन भी आया है। तो उसको हम लोग ऐसे कंप्लेन के तौर पे नहीं आया, हम लोग का इंस्पेक्शन है। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग का जो ड्यूटी है वो स्टार्टिंग जो हम बोला है कि देखिए आप लोग को भी रेस्पेक्ट करता है, आप लोग का हेक्टिक रहता है, हर किसी का मूड अच्छा नहीं रहता है। तो आज हम लोग यहाँ आने का यही हम लोग का मतलब मेन रीज़न है कि आप लोग से टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रेंकली जो ग्राउंड लेवल में जिस तरह से चल रहा है, जो आप लोग का कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है, मतलब जो नाइट एंड डे में जितना नर्सेस होना चाहता है, इमरजेंसी वार्ड में जितना होना चाहता, उसको हम लोग जाने। तो आप लोग के पास भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आज हम लोग को एड्रेस कीजिए आप लोग, ताकि ये जो कंसर्न है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो कंसर्न है, वो हम लोग आगे जाके हम लोग पूरा कर सके। तो अभी सिंस आप इंचार्ज है यहाँ के, तो आपको हम ये जस्ट हमारा एमसो की टीम की ओर से हम आपको जस्ट ये पूछना चाहते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में कितना लोग रहता है और नाइट में कितना रहता है, किस तरह से सफल होता है, और इसमें आप कितना समय से आप लोग ये चीज़ में चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, और जो बेसिक चीज़ जिस तरह से अभी हमने, और जो इमरजेंसी वार्ड में जो जब सुन रहा था खिड़की के बाहर में जब था, कि तब ऐसा हो रहा है कि एक मोलम जो कि दवाई गांव में लगाया जाता है और एक सिरिंज हो गया, ऐसा रिक्वायरमेंट जो बेसिक है, जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें आप
क्या बोलना चाहते हैं, लाइक किसको एड्रेस करना चाहते हैं, और ये जो कंसर्न्स है आप थोड़ा सा हमें अगर एलोबरेट कर देते हैं तो हमारे लिए भी थोड़ा अच्छा हो रहेगा। जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे आईवी ड्रिप हो गया या फिर कुछ बेसिक चीज़ें क्या है कि गवर्नमेंट का तरफ से दिया जाता है पेशेंट लोग को। ऐसे तो लोग क्या है कि कोई लोग को नहीं मिलना जा रहा है, वो खरीदना पड़ रहा है बाहर से। तो हमने आप भी जस्ट देखा, तो उसके बारे में पूछो। जैसे ड्रेसिंग रूम में अभी जो एक पेशेंट आया, उसको घाव ड्रेसिंग कराने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए, जो बेसिक चीज़ है ना, वो मलहम हो जो भी हो, कभी कभी जो सप्लाई आता है तब हम लोग को मिलता है स्टोर से, तब हम लोग यूज़ करते हैं। जब नहीं होता है तब तो उपाय नहीं है, पेशेंट को खरीदना पड़ता है, खरीदने के लिए उपाय नहीं है, देना पड़ रहा है कोई चीज़ ना। ये आपको कुछ आइडिया है कि ये हॉस्पिटल में सप्लाई कब आया जाता है, मतलब काम का नहीं बोल रहा, मतलब दवाई कब लेके आया जाता है, कौन सा समय में? वो तो स्टोर का इंचार्ज लोग ही उनको मालूम होगा। अच्छा। हम लोग को तो डीएमएस स्टोर से हॉस्पिटल का जो स्टोर है उसी में इंडियन करके थोड़ा थोड़ा सप्लाई हर वार्ड में देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, फिर सिस्टर इंचार्ज जो है वही ले इंडियन करके मंगाते हैं। अच्छा, आपको अभी इंटर्न फिलहाल इंटर्न कितना है, आपको कुछ आइडिया है? आप इंचार्ज नहीं इंटर्न करना? नहीं, इंटर्न का हम इंचार्ज नहीं है। प्रेजेंट रेगुलर जो नर्सेस है, हाँ, उन लोगों कितना डे में कितना रहता है आपका इस केबिन? आप ये केबिन के इंचार्ज हो ना? डे में एक ही रहता है, कभी कभी दो होता है। अच्छा, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट, एक नाइट शिफ्ट। कितना होना चाहिए यूजुअली एटलीस्ट दो होना चाहिए। दो एक शिफ्ट में दो सिस्टर होना चाहिए। अच्छा, 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग, नाइट में भी दो, क्योंकि नाइट में भी तो हर ओपीडी सब कुछ बंद होता है, एक इमरजेंसी डॉक्टर होता है सिर्फ, तो 2 नाइट ड्यूटी होने से एटलीस्ट हैंडल करने के लिए सुविधा होता है। इमरजेंसी वार्ड में एक सिस्टर रहता है और एक मेल अटेंडेंट एमटीएस, सिर्फ वही है दोनों हैंडल करने के लिए। अच्छा, एक एमटीएस एक सिस्टर। अच्छा, जो कि रात में भी डबल होना चाहिए। हाँ, डबल होना चाहिए। डॉक्टर तो इमरजेंसी डॉक्टर ओवरऑल तो एक ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो करने वाला तो फीमेल अटेंडेंट, मेल अटेंडेंट, नर्स तो 2 होने से कोई भी इमरजेंसी केस होने से हैंडल करने के लिए इजी होता है। अच्छा, अच्छा। एक सीरियस पेशेंट आया तो उसको कोई सामान नहीं है खरीदने के लिए, वो सिस्टर लिखेगा ना, पेशेंट का बीपी वगैरह चेक करेगा ना, एड्रेस लिखेगा, ऐसे हिफाजत हो जाता है। उसमें फिर दोबारा और एक आ गया तो हैंडल करने के लिए दिक्कत होता है। 2 होने से एटलीस्ट ठीक था। हाँ, वही बोलेगा कि इमरजेंसी समय में ये बेसिक इक्विपमेंट्स जो थोड़ा अवेलेबल होने से ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इमरजेंसी समय में ऐसा हो जाता है कि इंजेक्शन देने के लिए करते हैं पर सिरिंज नहीं होता है, तब तक पेशेंट अटेंडेंट वहाँ में जाके लेना पड़ता है, तो हम लोग तब तक यहाँ रुकना पड़ता है। वो एक हम लोग का पॉइंट्स है। तो इसका बाद में आईवी फ्लूइड्स वो सब तो अवेलेबल होना चाहिए, और हो सकने से एटलीस्ट रात में एक पुलिस पर्सनल देने से ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम लोग अकेला हो जाते हैं, तो लड़की आदमी है, यहाँ में बहुत ड्रग्स पीने वाला लोग भी रात को घूमता है, तो ऐसा होने से तकलीफ होता है। कभी कभी वो लोग सिरिंज लेने के लिए आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, तो ऐसा होने से हम लोग को मतलब ना एक सिक्योर फील करने के लिए पुलिस पर्सनल देने से ठीक है। और मेडिकल को थोड़ा अच्छे से बना देने से ठीक है ना। यहाँ में भी आप लोग देख सकते हैं पूरा क्रैक है यहाँ में भी, तो ये सबको भी अच्छे से देख देने से ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारा आयुर्वेदिक मेडिसिन रखा हुआ है, स्टॉक्स में बहुत सारा है, और ये सब एक्सपायर हो चुका है। इतना ह्यूज क्वांटिटी में बहुत सारा मेडिसिन एक्सपायर हो चुका है। आयुर्वेदिक डॉक्टर अवेलेबल है यहाँ पे, हमने जस्ट पूछा था, तो ये बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में एक्सपायरी हो रहा है। बहुत लोगों को दिखता है कि बाहर से ख़रीदता है आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो उससे अच्छा आपको यहीं से लेने से ठीक है। मेडिकल से बहुत सारा एक्सपायर हो गया, ये देख के बहुत लॉस लग रहा है। आप टाइम देने के लिए थैंक यू, और ज़्यादा टाइम लेगा भी नहीं हम लोग, क्योंकि बाहर में पेशेंट्स लोग भी खड़ा हुआ है। जस्ट हल्का सा 2 क्वारीज रहेगा आपका। अभी तक सिंस आप भी न्यू है, नया है, तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डॉक्टर बनने का जो एक्सपीरियंस रहा, और जिस तरह से आप यहाँ में जो लेकुनर जो फेस कर रहा है, या फिर आप जिस तरह से आप यहाँ में जो अटेंडेंट है, जो पेशेंट्स लोग कितना आ रहा है, उसको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, बता दीजिए। अभी तो मैं तो नया हूँ यहाँ पे, अभी हार्डली 3 और 4 मंथ्स ऐसा ही हुआ है आके। एंड सिंस देन ओपीडी वगैरह जो इंडोर पेशेंट आउटडोर पेशेंट जितना भी हो रहा है
सबका तो देख ये हो रहा है, अटेंड भी हो रहा है। प्लस विद मोदी सर मेडिसिन डिपार्टमेंट का हम ऐसे जूनियर स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया था, तो विद मोदी सर जितना भी सकते हैं हम दोनों मेडिसिन डिपार्टमेंट को जितना भी सक रहे हैं, पेशेंट का जितना भी नीडफुल वगैरह है सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्लस पेशेंट लोग का देखभाल भी हो रहा है इसका। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग का मेडिसिन में जितने भी पेशेंट वगैरह आते हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कम इन मेडिसिन डिपार्टमेंट। जितना भी मेडिसिन डिपार्टमेंट का अंदर में जितना भी पेशेंट आते हैं सब इमरजेंसी हो या फिर ओपीडी पेशेंट जितना भी आते हैं, तो हम लोग ही पहले फेस करते हैं उसको। इन अभी तो समर सीजन है तो पेशेंट लोड थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विंटर। विंटर में तो थोड़ा कम ही रहता है। तो उसमें ऐसा है कि पेशेंट का लोड भी ज़्यादा है, प्लस इसमें जो हम लोग का नॉट ओनली ट्रीटमेंट, हम लोग का एक लैब सपोर्टिव एक ये रहता है। लैब का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है हम लोग का मेडिसिन का एक डायग्नोसिस करने के लिए एंड देन फॉर ट्रीटमेंट एज वेल ना। तो उसमें हम लोग का जितना भी डायग्नोसिस के लिए है गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी सप्लाई वाला है या फिर जितना भी फ्री ट्रीटमेंट है, जितना भी फ्री डायग्नोस्टिक दे के रखा हुआ है अभी हम लोग का अंदर में नेशनल हेल्थ मिशन का अंदर में, तो उसमें जितना भी फ्री डायग्नोसिस हम लोग सब उसमें कराते हैं। अभी पेशेंट लोड ज़्यादा होने की वजह से अभी रिपोर्ट में क्या आ रहा है कि कभी कभी एरर आ रहा है पेशेंट ज़्यादा लोड होने की वजह से। तो उसमें अभी पूछा गया तो वो लोग उसमें देखा गया कि इसमें आपका एसी नहीं है, ये जितना भी लैब डायग्नोस्टिक का उसमें एक है, ये एक थोड़ा इशू है कि मशीन बहुत गर्म हो जाता है उसमें, तो उसमें लैब में एरर आने का चांस ज़्यादा रहता है, वो एक इशू है। तो कभी कभी एरर आ जाता है उसमें लैब का रिपोर्ट का, तो हम लोग पेशेंट के साथ तालमेल करने से मिलता नहीं है, वो एक इशू थोड़ा हम लोग, तो उसमें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में थोड़ा हम लोग का आगे पीछे होता है उसमें। एंड द अदर थिंग इज़ हम लोग का वार्ड में जितना भी है फैसिलिटी जितना तक अवेलेबल है हम लोग तो वो जितना भी सकता है कर देते हैं। तो अभी हम लोग का एक अल्ट्रासाउंड हो, इको हो, ये सब कुछ और एक सपोर्टिव चाहिए रहता है। तो अभी बेसिकली उसका हम लोग का वो फैसिलिटी नहीं है हम लोग का अंदर में अभी, तो डेट वन थिंग इज़ मिसिंग। एंड अदर इन डेट जितना भी पेशेंट हम लोग का अभी लोड ज़्यादा होने से हम दोनों ही सर ही देख रहे हैं ज़्यादा, तो एक पेशेंट का जितना भी इंडोर पेशेंट जितना भी है, तो लोड ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी पेशेंट इधर उधर भी हो जाता है। तो जो पेशेंट रिफ़र होना पड़ता है हम लोग तो उन लोग को उपाय नहीं है, जब फैसिलिटी है जैसे ICU का ज़रूरत होता है, तो हम लोग का यहाँ एक ICU भी एक ये नहीं है, तो जिसका थोड़ा सीरियस हो जाता है हम लोग जिससे ये लगता है जिसको ICU का फैसिलिटी लगता है या फिर HIDU बोल के होता है उसका भी एक फैसिलिटी रहता है, तो अगर वो ज़रूरत होता है तो हम लोग को फिर उन लोग को रेफ़र करना पड़ता है। तो डेट इज़ वन थिंग ऑल्सो। तो अदर देन दैट अलग डिपार्टमेंट का तो सपोर्टिव जितना भी हम लोग को मिलता है जितना भी है, तो हम लोग का यहाँ में और वन इज सर्जन हम लोग का यहाँ में नहीं है, जनरल सर्जन नहीं है, तो बेसिक वो एक मिसिंग है। जो सपोज हम लोग किसी का कंसल्टेंसी अगर सर्जन का लगता है तो वी आर लिटिल बिट इन ए डिलेमा कि क्या करना है क्या नहीं करना। दैट इज़ वन थिंग। अदर देन दैट हम लोग का जितना भी हम लोग सकते हैं अपना लेवल में हम लोग जितना भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रोइंग के अंदर में जितना भी अपना अंदर में कैपेसिटी है उसके अंदर में तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो यही बात है मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो गुड आफ्टरनून सभी को। वंस अगेन थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी। जिस तरह से आपने आज हमारा जो जनरल हॉस्पिटल में जो इंस्पेक्शन के लिए हम लोग ने प्रोग्राम रखा था उसके लिए जो आपने कवरेज करने आया उसके लिए हमारा टीम की ओर से थैंक यू शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारा पर्पस यही था आज का यहाँ आने का, यही एक रीज़न था। जिस तरह से हमने थोड़ा पहले भी हाईलाइट किया है कि लोगों का बहुत सारा ग्रीवेंसेस था हॉस्पिटल में, इस तरह का बहुत सारा जो हेल्थ सर्विसेज है उसके बाद जो टेक्निकलिटी से जिस तरह से कंप्लेन किया जा रहा था उनको लेकर हमने सोचा कि एक ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोग ने रेडी करनी से ठीक है सोचकर हम लोग ने आज सर्वे करने के लिए हम लोग ने आया था यहाँ पे। एंड देन जिस तरह से हम लोग ने इमरजेंसी वार्ड हो गया, सर्जन्स हो गया, डॉक्टर्स लोग हो गया, MS हो गया, यहाँ से हर किसी से हम लोग ने जो क्वायरीज पूछा है आपको उसका बराबर जवाब भी अगर आप दिबंग डिजिटल को देखना चाहोगे, अरुण भूमि को देखना चाहोगे तो उसमें बहुत सारा आपको सुनने को भी मिलेगा रिपोर्ट्स। वहाँ में जिस तरह से हम लोग ने फैक्ट फाइंडिंग किया है, हम लोग जिस तरह से पूछा है आपको वहाँ में कुछ जवाब भी मिल जाएगा क्या क्या टेक्निकलिटीज़ किस तरह से चैलेंज हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आपको भी आई होप आपको भी समझ में आएगा। अदर देन जो यहाँ का जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोग ऐसे IMSO हमारा कंसर्न यही रहा है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में हम लोग ने कभी भी हमेशा से हमारा कंसर्न रहा है कि इस चीज़ पर हम लोग ने हमेशा फोकस करेगा करके हम लोग ने काम भी किया है और ये कंसर्न रखते हुए आज हम लोग आया है। तो जिस तरह से हम बोल रहे हैं उसी तरह से आगे भी जिस तरह से बेसिक्स
सवाल जो क्वायरीज रहेगा हॉस्पिटल के जो जनरल हॉस्पिटल में जो क्वायरीज रहेगा और जो फैसिलिटीज़ लेकुना जो आपका फैसिलिटीज़ है उनको भी हम लोग ने एड्रेस करने के लिए कोशिश करेगा। और हमारा जो रोइंग का जो विधायक है हमारा आपिया मुचुमिथि जो सर एमएलए मुचुमिथि जो है और हमारा जो पेमा खांडू जी जो गवर्नमेंट है यहाँ का जो उनसे भी एक दरख्वास्त करना चाहेगा कि रोइंग में जिस तरह से फैसिलिटीज़ दिया गया है जो स्ट्रक्चर दिया गया है बिल्डिंग का भी जो नया ब्लॉक जो दिया गया है उसको भी अपग्रेडेशंस तो दिया गया है, लेकिन यहाँ अंदर में जो फैसिलिटी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट जो चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे हमारा आईएमशो की टीम की ओर से आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ काइंडली यहाँ में जो भी मटेरियल जो भी पर्पस है जो भी चाहिए होगा जो मटेरियल आपके थ्रू अगर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है तो ये हमारा रोइंग का वासी लोग के लिए भी आसान रहेगा। जो हेल्थ सर्विसेज है उसमें बहुत सुविधा मिलेगा। थैंक यू।